अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे नए इंकिशाफात। रिटायर्ड जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके रूबरू न सिर्फ बयान हल्फी दिया बल्कि उस पर दस्तखत भी किए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ गए हैं। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथरी ने भी तस्दीक कर दी। इस रिपोर्ट पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शरीफ फैमिली फिर सिसिलियन माफिया साबित हो गई। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक नए इंकिशाफात के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने शरीफ फैमिली को आड़े हाथों लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने साकिब निसार से मुतालिक अपना हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर उनके सामने नोटराइज करवाया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा, नए इंकिशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया है। साबित हो गया कि ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब ने कहा कि राना शमीम का हल्फनामा नवाज शरीफ ने ही तहरीर करवाया होगा। उससे तो उन्होंने दस्तखत करवाए होंगे सामने बिठा के, जिनको उन्होंने जाती तौर के ऊपर नवाजा हो, वो लोग फिर कैसे इनको ना कर सकते हैं। यही तो वजह है कि इन्होंने इदारों को, निजाम को, सिस्टम को, सबको मफलूज किया हुआ था। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर बोले कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आजकल डील की तलाश में हैं। राना शमीम ने कहाँ पे एफिडेविट साइन किया था, ये भी आज की कहानी बाहर आ गई। और पहले दिन से हम कह रहे थे कि 3 साल के बाद अचानक उनका जो ज़मीर जागा और सिलेक्टिव मेमोरी काम में आई कि क्या था, तो वो एजेंडा भी क्लियर हो गया। शहजाद अकबर ने ट्विटर पर लिखा कि बड़ा सवाल ये है कि सहाफी को काबिल एतराज हल्फनामा दिया किसने। राना शमीम ने तो कहा था कि हल्फनामा सेफ में है। बोले जो कुछ हुआ वो पहले से तयशुदा था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साकिब निसार ने राना शमीम के सामने एक बेगुनाह आदमी को सजा दिलवाई। अगर ये सच है तो फिर राना शमीम इस सच को नवाज शरीफ के सामने कहे या फिर पूरी दुनिया के सामने, इसमें हर्ज क्या है? राना शमीम के पास अगर ये सच है कि उसकी मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई, एक बेगुनाह आदमी को जो है वो गुनाहगार ठहराया गया, तो ये सच उसे नवाज शरीफ के सामने कहने या दुनिया के सामने कहने में क्या आर है? राना शमीम के बारे में एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट में क्या इंकिशाफात किए गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बारे में नए इंकिशाफात। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथरी ने तस्दीक कर दी है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी लिया बल्कि दस्तखत भी की। ये नवाज शरीफ के उन साथियों में से हैं कि जिनसे नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान का हेड जज बना दूंगा या उस जैसा कोई ओहदा दूंगा। अखबार के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथरी ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को साबिक वज़ीर आज़म का करीबी दोस्त कहा है। मार्बल आज का स्टैनहोप हाउस फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड के उन दफातर में से एक है कि जिनके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज हैं। स्टैनहोप हाउस वो जगह है जहां नवाज शरीफ ने अहम इजलास बुलाए और पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट कहती है कि राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। अखबार का कहना है कि ये इंकिशाफात एक ऐसे वक्त में बहुत अहम हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। नवाज शरीफ वापस आएंगे, नून लीग का बयान। मियां साहब वापस आते ही जेल में जाएंगे, पीटीआई का जवाब। आजकल पाकिस्तान की सियासत में ये वाला बयान ही आइन है। कौन क्या कह रहा है, देखिए। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। यकीन से आपको कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की न सिर्फ सजाएं खत्म होगी, नतीजे में नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अब अगर उनके वापस आने की खबरें आ रही हैं तो हुकूमत की नींद उड़ गई है। नवाज शरीफ की वापसी का शोर, पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई। एक कहता है वापस आएंगे, दूसरा कहता है जेल में जाएंगे।
अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जेल भेजने की बातें करने वालों को जवाब दे दिया। मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो ये होंगे ही नहीं, तो ये जेल में कहाँ से डाल देंगे? ये तो अब चंद दिन के मेहमान हैं और इनको मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ को जेल भेजने के बयानात पर डटी हुई है। नवाज शरीफ कल ना आए, आज आए पाकिस्तान। अदालतों ने उनको मकरूर इश्तिहारी करार दिया हुआ है, उसको सजा हुई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर नवाज शरीफ को खुशामदीद कहते हुए लिखा, अडियाला जेल में सफाई का आगाज हो चुका है, वेलकम जनाब वेलकम। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि पासपोर्ट एक्सपायरी के साथ ही नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आने लगी है, अब वो जेल जाने से नहीं डरते। शेख रशीद ने वतन वापसी की सूरत में नवाज शरीफ को टिकट की ऑफर कर दी। कहते हैं साबिक वजीर आजम बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर गए, लंदन में बैठकर अदलिया और फौज पर वार किए लेकिन इलाज नहीं कर पाया। वाज़े अंदाज में बता दिया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अब आसिफ जरदारी और मेरे टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आना है, मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे, और यकीनन सेहतमंद हैं क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं, सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, स्टेटमेंटें तैयार करने में वहाँ आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी, दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। आप जैसे चोर हमारे गिरबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा, वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। आसिफ अली जरदारी कोई बड़ी सियासी चाल चलने वाले हैं। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं जरदारी साहब जब भी मुतारिक होते हैं हुकूमत को खतरा लग जाता है, हुकूमत की बौखलाहट से लगता है कि दाल में कुछ काला है। जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब वो बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं। और नजर आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। जिस तरह मैंने वजीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुलाए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। और अगर ये फैसला हो चुका है या कर लिया गया है या करा लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना ये कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है, या वो किसी को हिनाय करके आ रहे हैं, या वो अपनी पार्टी के कहने पे आ रहे हैं, क्या कह सकता बंदा। अब ये सिर्फ मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे, और उनके आने पे इस हुकूमत में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो रहेगी या जाएगी। तो ये आने वाले वक्त में सारी सी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। जब एक मुल्क का वजीर आजम खुद अपने आप से गिला करना शुरू कर दे तो फिर क्या हाल होगा बाकी चीजों का। मैं समझता हूँ कि सारे जितने ये प्रीएम्बल्स हैं ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ना शबो रोज ही बदले हैं, ना हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है? तनाज़ात और स्कैंडल्स की बात करें तो ये साल भी कुछ ऐसा ही गुजरा। इस साल किन नए तनाज़ात ने जन्म लिया, जानते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। एक साल में मौसम 4 मगर तनाज़ात 5। पाकिस्तानी सियासत के उफक से 2021 का सूरज ब्रॉडशीट का स्कैंडल लेकर तलु हुआ। तब्दीली सरकार को बरतानिया में नवाज शरीफ की उन जायदादों की बरामदगी के 4 अरब अदा करना पड़े जो अभी अमलन बरामद ही नहीं हुई। तहकीकाती कमीशन बना, रिपोर्ट आई, जिम्मेदारों का तयन हुआ, मामला कार्रवाई के लिए FIA को भेजा गया, मगर उसके बाद लंबी खामोशी।
मार्च में सेनेट इलेक्शन का तनाजा खबरों में रहा। पहले इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और फिर चेयरमैन की सीट पर इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद होने पर नाकामी ने हलचल मचाई। यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालती दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए खारिज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिस पर फैसला महफूज है। मई में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का आगाज होने से पहले ही करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी समेत आला अफसरान ओहदे से फारिग हुए तो साबिक कमिश्नर गिरफ्तार। वजीर आजम के मावून और करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी को भी ओहदे से हाथ धोना पड़े। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस इस साल भी खबरों में रहे। पहले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान हल्फी और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो ऑडियो टेप मुख्तलिफ तकरीरों से जुमले जोड़कर बनाए जाने का भांडा समा ने फोड़ दिया। मामले की तहकीकात के लिए दरखास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने का मिनी बजट आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी कर ली। वजारत कानून के हुकाम का कहना है कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने बिल क्लियर कर दिए हैं। मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की तजवीज़ IMF की मुखालफत के बायस वापस ले ली गई है। IMF से किए गए वादे के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट में भी लगभग 200 अरब की कटौती का भी इम्कान है। तरमीमी बिल में स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी बढ़ाने के साथ पार्लियामेंट के जरिए एहतसाब की शिक भी शामिल है। एक और साल खत्म होने को है। तवानाई के शोबे में कोई खातिर खा पेशरफ्त न हो सकी। बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में होश उड़ा देने वाला इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा भी काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। साल 2021 भी शोबे तवानाई में कोई मुस्बत तब्दीली न ला सका। बिजली लाइन लॉसेज में बेहतरी न लाई जा सकी। गैस ज़खायर में कमी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। सबसे पहले जिक्र हो जाए लाइन लॉसेज का। रिकवरीज में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई। पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। वजीर मौसूफ के दावे के बरक्स एक साल में लाइन लॉसेज 26.68 से बढ़कर 27.92% हो गए। वसूलियों में 3.25% की मामूली बेहतरी जरूर आई। साल 2021 के दौरान बिजली टैरिफ में फी यूनिट ₹1.68 का इजाफा हुआ। पेट्रोल ₹34.82 और डीजल ₹27.38 फी लीटर महंगा हुआ। जनवरी 2021 में गर्दिशी कर्जे का हजम 2306 अरब रुपए था। जून तक इसमें 26 अरब रुपए की मामूली कमी जरूर हुई। ताहम अब सर्कुलर डेट बढ़कर 2454 अरब तक पहुंच चुका है। माहिरीन तवानाई कहते हैं गर्दिशी कर्जे की वजह माजी के मुआहदे हैं। जब से IPPs आए हैं उस वक्त से शुरू हुआ है। आप उन्हें प्रोडक्शन की गारंटी देते हैं कि इतनी प्रोड्यूस जो आप करेंगे हम लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हम आपको चार्जेस देंगे। टेक एंड पे के हिसाब से करना चाहिए था कि जितनी में हम आपसे बिजली लेंगे उसके पैसे देंगे। LNG खरीदारी के तवील मुद्दती मुआहदे न होने से आवाम को महंगी दरामदी गैस का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पिछली दफा इन्होंने कहा था कि आइंदा साल के बाद शॉर्टेज नहीं, और पिछले साल 12 वेसल्स की जरूरत थी और इन्होंने 11 मंगवाए थे। इस वक्त 14 से ज्यादा की जरूरत थी और 10 तक इनके सौदे में और इंतहाई महंगी कीमतों पे हुए। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा गैस की कीमत में भी फी MMBTU 270 रुपए तक इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। यानी साल 2021 शोबे तवानाई और अवाम दोनों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। जायदाद का तनाज़ा निपटाने के लिए पाकिस्तान आने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया स्वाति के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। साबिक शौहर ने कत्ल करके लाश लकीमबरवत में दफन कर दी। पुलिस की हिरासत में मुलजिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। जायदाद का तनाज़ा हल करने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली वजिया स्वाति आबाई वतन में जान गंवा बैठी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून को उसके साबिक शौहर ने पाकिस्तान पहुंचने के 2 रोज बाद ही कत्ल कर दिया। पुलिस की हिरासत में मुलजिम रिजवान हबीब ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। रावलपिंडी में कत्ल होने वाली खातून की लाश लकीमबरवत से मिल गई। 16 अक्टूबर को खातून आई थी इंग्लैंड से और इनके शौहर ने इनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, घर लेके गए। उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया और साथ में इनको यहाँ से वो KPK लेके चले गए और वहाँ पे उनको बरियल कर दिया। दौरान हिरासत मुलजिम ने ये एतराफ़ भी किया कि लाश ठिकाने लगाने में उसके बाप और नौकर ने भी उसका साथ दिया। केस की तफ्तीश अभी जारी है। इसमें से अभी तक एक मेन जो मुलजिम रिजवान हबीब, उसका वालिद और एक उसके मुलाजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मज़ीद तफ्तीश इसमें होनी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी हैं। मकतूला के बेटे ने वालदा के लापता होने पर अगवा की FIR दर्ज कराई थी, जिसकी तफ्तीश के दौरान कत्ल का इंकशाफ हुआ। अमरीकी सफारत खाने ने भी पुलिस के साथ मालूमात का तबादला किया था। और अभी आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में एक जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को ID डिवाइस के जरिए निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में सिपाही इलियास शहीद हो गया, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी एहलकारों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सखर के करीब माकागोट में झोंपड़ियों में आग भड़क उठी, 3 घर जलकर राख हो गए। 12 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। मुतासिरीन का कहना है कि वाकया सर्दी से बचने के लिए रखे अंगारों की वजह से पेश आया। आग ने देखते ही देखते घरों को लपेट में लिया। घर में सोया हुआ 12 साल का लड़का झुलसकर जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद में रवा बरस आग लगने के 1600 से जायद वाक़यात हुए। 16 अरब से जायद का कीमती सामान जलकर राख हो गया, जबकि झुलसने के बायस 100 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। टेक्सटाइल फैक्ट्री जलकर राख हुई तो कभी बैंक में आग लगी। फैसलाबाद में रवां साल 400 रहायशी जबकि 500 के करीब कमर्शियल इमारतें आतिशज़दगी की नजर हुई। 16 अरब 50 करोड़ की इमलाक राख हुई। ज्यादातर वाकयात शॉर्ट सर्किट के बायस हुए। आग लगने की वजूहात ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें मतलब बेसिकली ये केयरलेसनेस एटीट्यूड होता है, ठीक है। और इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे गैस लीकेज का कोई वाक़या हो गया। आग की लपेट में आकर 100 अफराद जान से गए, जबकि 800 झुलसने वाले अस्पताल पहुंचे। आग से मुतासरा होने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। हम बड़े तवत्तर के साथ देख रहे हैं और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को, बहरहाल इस ज़िम्मेदारी को जो है वो नहीं समझ पा रहे कि जहाँ आग जल रही है, जहाँ चूल्हा है, जहाँ लाइव बर्नर है, या जहाँ आपने दूध गर्म करने के लिए रखा है या गर्म करके उतार के रखा है, आपने उसके करीब बच्चे को नहीं जाने देना। रेस्क्यू ने फायर फाइटिंग के दौरान 400 मिलियन मालियत के इमलाक को जलने से बचाया। यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली बच्ची अनुषे की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक बच्ची की मौत गला दबने से हुई। अनुषे की लाश गुज़श्ता रोज़ निशान हैदर चौक के करीब घर से मिली थी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत गला दबने से हुई। अनुषे की गर्दन की एक हड्डी टूटी हुई है। बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस हुकाम का कहना है कि अहले खाना ने मजीद टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। वाक़े का मुकदमा मकतूला अनुषे के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मकतूल अनुषे के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया है। इस मौके पर हलीम आदिल शेख का कहना था, गुज़िश्ता साल की निस्बत जराइम बहुत बढ़ गए हैं। न जाने क्या हो गया है, न जाने क्यों इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, न जाने क्यों ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मतलब 2020 से 2021 क्राइम में बहुत आगे निकल गया। 2021 में हर चीज़ ज़्यादा हो गई, चोरियाँ ज़्यादा, अगवा ज़्यादा, डकैतियाँ ज़्यादा। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस को इसको रोकना पड़ेगा। देखिए क्राइम होता क्यों है? क्राइम इसलिए होता है जब कातिल को, मुलजिम को, मुजरिम को ये पता हो कि मुझे पकड़ा नहीं जाना है, जब उसे पता होता है कि मेरे साथ को मुझे छूट जाऊंगा। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई है। शहर में स्मोक का राज भी बरकरार है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर पर आज मेहरबान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम की फुहार बरस रही है और ये सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। अभी जैसे जैसे वक्त जो है वो गुजर रहा है, जिंदा दिल लाहौरिये जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और शहरी जो है वो तफरीह का बहाना वैसे ही ढूंढ रहे होते हैं। तो अभी ना सिर्फ यहाँ पार्क में आए हैं, बल्कि साथ ही साथ सेल्फीज बनाकर इन लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज भी करें। हमारे साथ जो है वो एक फैमिली मौजूद है जो कि अभी यहाँ जिलानी पार्क में आई है। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको। आज का मौसम तो ऐसे था कि घर में कोई रह सकता ही नहीं है। जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, यहाँ जो फैमिली वाले लोग हैं, जैसे कि बच्चे हैं, आज हमारे उठने से पहले ये तैयार होकर बैठे हुए थे कि आज मौसम है, घूम फिर के
इंजॉय कर लेने का। बिल्कुल आपने सुना कि मौसम जो है वो खासा दिल फरेब है, और सिर्फ यही नहीं, जिंदा दिल लाहौरिया जो है वो अगर आप देखें तो इस पार्क में जो है वो कोई बैडमिंटन खेलता हुआ नजर आएगा, कोई आपको क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है आज 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश बरसेगी। ऑल्दो अभी स्मोक जो है वो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सकी है, लेकिन जैसे ही खुलकर अब्रे रहमत बरसेगा तो कहा यह जा सकता है कि स्मोक की शिद्दत में भी कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया आयशा आपका। पेशावर में मौसम बदला तो चपली कबाब की मांग भी बढ़ गई। शहरी गर्मा गर्म रिवायती सौगात की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। आसमान पर चाय बादल और मौसम हुआ सर तो चपली कबाब की कढ़ाइयों पर लग गया रश। तेज मसालों से बने पकवान का हर कोई दिल दादा। कीमा और इसमें शामिल मसाले जब तेज कड़कड़ाते घी में जाए तो पक जाते हैं लजीज कबाब। हरी मिर्च, खुश धनिया, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन और खालिश कीमे तैयार करते हैं और कुकिंग ऑयल में बनाते हैं। पेशावरी तो पेशावरी, पंजाब से आए मेहमान भी गर्मा गर्म कबाब खाने पहुंच गए। सर्दी होती है ना, गुजरात से मैं आया हूँ, कबाब के लिए आया हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा। पेशावरी चपली कबाब की मांग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजिया स्वाति कत्ल केस गिरफ्तार शौहर रिजवान हबीब ने मजीद इंकशाफात किए हैं। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। जी सदाकत, अपडेट कीजिए। जी वजिया स्वाति कत्ल केस में मुलज़म रिजवान ने अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें उसने इस बात का इकरार किया है कि वो बैरून मुल्क फरार होने के लिए उसने पासपोर्ट हासिल कर लिया था। अगर वो गिरफ्तार ना होता तो वो बैरून मुल्क फरार हो जाता और वहाँ पर जाकर पनाह ले लेता था। और इसके वालिद ने 50,000 रुपये जो है वो कत्ल के मांगे थे, और मकतूदा की लाश इन्होंने अपनी गाड़ी में डालकर अंगूर लेकर गए जहाँ पर उसको दफना दिया गया था। इसी तरह मुलज़म को अभी मजीद रिमांड के लिए जो है वो अदालत में पेश किया गया है। जिस्मानी रिमांड के बाद जो है मजीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। यूरोप पर कोरोना वबा का फिर खौफनाक हमला, रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं। फ्रांस में 1,04,611, इटली में 54,762 और आयरलैंड में 13,765 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में केसेस की तादाद अचानक 10,000 तक बढ़ गई। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। चीन के बहुत से शहरों में कोरोना से बचाव के लिए 4,500 परवाजें मंसूख, दीगर पाबंदियां भी सख्त कर दी गईं। इंग्लैंड में भी मार्च तक पाबंदियां सख्त रहेंगी। और अब अफसोसनाक खबर, साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। शुएब अख्तर ने ट्वीट किया कि उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ाए इलाही से वफात पा गई हैं। नमाज जनाजा H8 में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम समेत दीगर खिलाड़ियों और मद्दाहों की जानिब से भी शुएब अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। कराची के जिला करबी का अलीगढ़ बाजार शहर के दीगर बाजारों की निस्बत सस्ता है। यहाँ सब्जियाँ कम दीगर बाजारों के मुकाबले में कम कीमत में मिल जाती हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा इस बाजार का अहवाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला गरबी के एक ऐसे बाज़ार में जो अलीगढ़ बाज़ार के नाम से मशहूर है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि ये वो बाज़ार है जहाँ पर निस्बतन समझा यह जाता है कि चीज़ें सस्ती मिलती हैं और ये गरीब आबादी है, लिहाजा यहाँ पर चीज़ों के दाम कम होंगे। बड़ी हद तक तो ये बात दुरुस्त है। और जब हमने तकाबुल किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पर भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि जो अपनी कीमत के लिहाज से सेंचुरी अबूर कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर जो अगर हम बात करते हैं, चौड़ा सेम इस वक्त मार्केट में आ चुका है, सेम की फली, तो वो इस वक्त 100 रुपये किलो यहाँ पर दस्तयाब है। जबकि वो शहर के दीगर जो और बाज़ार हैं वहाँ पर उसके रेट 150 से 170 रुपये किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह भिंडी का रेट यहाँ पर 160 रुपये किलो वसूल किया जा रहा है, जबकि शहर के दीगर बाज़ारों में भिंडी 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। करेला भी यहाँ पे 100 रुपये किलो है, जबकि करेले के रेट मुख्तलिफ बाज़ारों में 150 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। और यही सूरत हाल तुरई की है कि जो 100 रुपये किलो यहाँ पर है, लेकिन वाटर पंप, नॉर्थ हौजाबाद और दीगर बाज़ारों में उसका रेट इससे कहीं ज़्यादा है। सब्जियों के हिसाब से तो बहुत सस्ते हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी 20 रुपये किलो था और आज भी 20 रुपये किलो है। कोई महंगाई नहीं है सब्ज़ी के हिसाब से। बाकी तेल आज से 3 साल पहले
150 रुपए किलो था और आज 400 रुपए किलो है। 40 रुपए 50 रुपए सेब मिलते हैं, हम रोज लेके जाते हैं। टमाटर हमने ले लिया अभी 5 किलो है, हमारा को 200 रुपए में दिया, 40 रुपए किलो। महंगाई कहाँ से है? रात के टाइम यहाँ पर आ जाए तो मतलब ये काफी चीज है जो है ना आधी कीमत से भी कम में आपको मिलेगी। लोगों ने मिली जुली राय का इजहार किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि तेल, आटा, चीनी और घी की कीमतों पर कंट्रोल फौरी तौर पर करना हुकूमत की जरूरत है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।